मेरे हाथ में जो किताब है इसका नाम है चांद की जानिब। इस किताब की एक कहानी है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारी किताबें यहाँ लगी हुई हैं। हमारे पास जो भी किताबें आती हैं, कविता की, कहानियों की, उपन्यासों की, विचार विमर्श, मोटिवेशनल, जीवनियाँ, सब ये यहाँ लगी होती हैं। तो मैं हर रोज यहाँ से एक किताब उठाता हूँ। कभी मैं कविता की उठाता हूँ, कभी कहानियों की, क्योंकि मुझे लगता है ये विधा ऐसी है कि जहाँ आप सीधे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मैं किताब ढूंढ रहा था, मुझे ये किताब मिली। इसका नाम है चांद की जानिब और इसके लेखक हैं डॉक्टर भव्य सोनी। ये बेसिकली एक गजल और नज्म संग्रह है। नज्म है जिसे आप कविता भी कह सकते हैं, और गजलें हैं। मैं इसको पढ़ रहा था, मैंने इसको पलटा। मैं यहाँ पढ़ रहा था, डॉक्टर भव्य सोनी हैं, 11 जून 1990 को इनका जन्म हुआ। MBA PhD पढ़ता 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 मैं जब लास्ट लाइन पे आया ना, मेरा दिल बैठ गया। ये लास्ट लाइन ये थी, 1990 में इनका जन्म हुआ। आप सोचिए आज की तारीख में कितना उम्र, 34 साल। आखिरी लाइन जब मैंने पढ़ी तो इसमें था, संग्रह प्रकाशन से पूर्व ही मात्र 31 वर्ष की आयु में 22 सितंबर 2021 को आपका महाप्रयाण हो गया। और ये पढ़ते ही मेरा दिल ऐसे बैठा। मुझे लगा मुझे ये कविताएं, ये गजलें आपको सुनानी चाहिए। तो पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं इससे, एक गजल ही ले लेते हैं। मैंने इसको कुछ पढ़ा नहीं है, बस सरसरी नजर से देखा। मुझे लगा कि मैं सीधा आपको ही सुनाऊंगा। इसमें उनकी पत्नी का जिक्र है, इसमें माता पिता ने भी लिखा है, सबने लिखा है। हिंद युग्म से ये प्रकाशन हुआ है। तो चलिए ये पहली एक गजल ले लेते हैं, उसके बाद मैं नज्मों पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नज्म ज्यादा बेहतर पढ़ सकता हूं। ये जब से रात बुज़दिल हो गई है, दिए की जंग मुश्किल हो गई है। चिरागों को जरा सा हौसला दो, चिरागों को जरा सा हौसला दो, हवा कुछ और कातिल हो गई है। क्या बात है। मुझे यूं छोड़कर जाती कहां पर, उदासी बू में शामिल हो गई है। कहां मुमकिन है उसको ढूंढना अब, कहां मुमकिन है उसको ढूंढना अब, नदी सहरा में दाखिल हो गई है। यहां से दूर हम जाते कहां पर, सितारों में कबाइल हो गई है। उसे लज्जत नहीं मालूम गम की, उसे हर चीज हासिल हो गई है। नाव, तमन्ना नाव बनकर बह रही है। ध्यान दीजिए, तमन्ना नाव बनकर बह रही है, मोहब्बत एक साहिल हो गई है। दिखाए हैं तमाशे जिंदगी ने, मगर जीने के काबिल हो गई है। तो ये गजल थी। इसके आगे मैं चलता हूं। नज्मों की बहुत खूबसूरत नज्में हैं, गजलें हैं। चांद की जानिब, डॉक्टर भव्य सोनी का। एक कविता सुनिए, नज्म सुनिए। ये हम सब रोज जूझते हैं इससे। प्रश्न खुद जवाब है, प्रश्न इनकलाब है। प्रश्न खुद जवाब है, प्रश्न इनकलाब है। हर तरफ हो तीरगी, डूबती हो जिंदगी, बेबसी हो फिक्र हो या गमों का जिक्र हो। खो गए हैं रास्ते रोशनी के वास्ते, एक सुलगता प्रश्न हो, प्रश्न का भी जश्न हो। प्रश्न खुद जवाब है, प्रश्न इनकलाब है। मुश्किलें हो गाम पर या खुदा के नाम पर, फितरतों में हो बदी, मुश्किलों में हो सदी। घोंट देगा दम मगर चुप रहेंगे हम मगर, एक सुलगता प्रश्न हो, प्रश्न का भी जश्न हो। प्रश्न खुद जवाब है, प्रश्न इनकलाब है। सल्तनत के जुल्म पर, वाइजों के इल्म पर, जीत पर या मात पर, हर किताबी बात पर, बोझ ढोती पीढ़ियां, सब पुरानी रूढ़ियां। एक सुलगता प्रश्न हो, प्रश्न का भी जश्न हो। प्रश्न खुद जवाब है, प्रश्न इनकलाब है। प्रश्न को तू धार दे, चुप्पियों को वार दे, तेज धारा मोड़ दे, बंदिशों को तोड़ दे। एक जुनू के साथ जल, काफिरों के साथ चल। एक सुलगता प्रश्न हो, प्रश्न का भी जश्न हो। प्रश्न खुद जवाब है, प्रश्न इनकलाब है ना। कमाल की चीज। प्रश्न करना कितना जरूरी है आज के इस दौर में, जब हमें जवाब नहीं मिलते, उस दौर में सवाल जरूर कीजिए। चांद की जानिब, डॉक्टर भव्य सोनी का एक कविता संग्रह है। एक कविता और सुनाता हूं, इसका शीर्षक है कत्ल। सुना है फिर आज कत्ल हुआ है, सुना है फिर आज कत्ल हुआ है। आईने में चांद के टुकड़े मिले हैं, आंखों के नीचे नाखूनों के निशान हैं। शायद किसी ने ख्वाब निकाले होंगे, एक ख्वाब का पर मिला है। पीले सूखे हुए लफ्ज, रात पे सलवटें, थकी हुई नब्ज। उदास नज्म का चेहरा है, आधा सा बना हुआ, और एक खंजर यादों में सना हुआ है। लगता है आज फिर उसी का कत्ल हुआ है ना। कमाल की चीज। आहा,
डॉक्टर भव्य सोनी, कमाल का लिखा है आपने। मुझे आज मिला, आप जहां भी हैं मैं मानता हूं बहुत खुश होंगे, बेहतर जगह होंगे। चलिए, चांद का जिक्र छिड़ा, गजल का नज्म का जिक्र आया, यादों का आया, ख्वाबों का आया, तो एक और सुनिए। चाहे कुछ भी कहूं मैं कभी भी कहीं भी, चाहे कुछ भी कहूं मैं कभी भी कहीं भी, हर नज्म का, हर ख्वाब का, गजल का, किताब का, सब ख्यालात, एक एक बात, बहती हुई खुशबू, बैठा हुआ चांद, पहरों तेरी जुस्तजू, रूठा हुआ चांद, जमी हुई सी नदी, ये वक्त ये सदी, पिघलती बर्फ का, मेरे हर हर्फ का बस वही मानी निकलता है, मतलब भी तुम और मकसद भी, तेरे इश्क ने मेरे सब लफ्जों के मानी चुरा लिए हैं। है ना कमाल की चीज? जब इश्क की बात होती है ना, तो मेरा दिल कुछ 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 होने लगता है। मुझे लगता है मोहब्बत होनी चाहिए, हम सबको इश्क करना चाहिए। आपके साथ जैसा मैं इश्क करता हूं वैसा इश्क होना चाहिए। एक और सुन लीजिए इसी बात पर। जाने कैसे कर लेते हो तुम, मैं तो कई दिनों से उठता हूं गिरता हूं, बोझ सा उठाए फिरता हूं, कभी शानों पे लिए, कभी सर पे उठा के, कभी धक्का लगा के, जंजीरों में खींच के, मुट्ठी में भींच के, जैसे तैसे बस जरा सा दूर ला सका था। मुश्किल है बेहद, बहुत भारी है, और तुमने एक ही पल में वहीं ला के रख दिया जहां से लाया था मैं, दिल मेरा, जाने कैसे कर लेते हो तुम। कैसे कर लेते हो यार? इश्क में हो जाओ, सब कुछ कर लोगे। जानती हो तुम तो लफ्ज खफा हैं कब से, चांद भी चुपचाप गुजर जाता है, गजलों ने भी घर तक आना छोड़ दिया है, नज्म मिल जाती है, देख के मुस्कुराती है, मगर अब वो बात नहीं है, वो भी कुछ कुछ भूल गई है, मुझको भी कुछ याद नहीं है, शब भी गुमसुम है, शाम भी उदास बड़ी है, ख्वाब लेकर आने वाली तितली कितना दूर खड़ी है, अब तुम ही समझाओ इन्हें, बातें बनाना नहीं आता, मुझे मनाना नहीं आता, तुम तो जानती हो, तुम तो सब जानती हो।